बच्चों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं बाल महाभारत की पुनरावृत्ति कराती हूँ और करा रही हूँ आपको। तो आज मैं पहुँच गई हूँ प्रतिज्ञा पूर्ति पाठ पर। प्रतिज्ञा पूर्ति पाठ में यानी कि अज्ञातवास के बाद की कहानी आ गई है और अज्ञातवास के बाद की कहानी को अब मैं आपको समझाने चल रही हूँ। उसके पहले की कहानी अज्ञातवास की थी। अज्ञातवास का मतलब होता है कि वनवास के 13 वर्ष में से 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष छिप कर किसी स्थान में रहना जिसमें कोई उन्हें पहचान न ले, और अगर किसी कारण से वे पहचाने गए तो ऐसी स्थिति में उन्हें पुनः वनवास की अवधि पूरी करनी होगी, ये कहा गया है। तो यहाँ पर तो इसी के लिए अज्ञातवास का पांडव अपना समय व्यतीत करने के करीब पहुँच गए थे और अज्ञातवास के आखिरी वर्ष में वो विराट नगर में आकर रह रहे थे। विराट नगर में रहते हुए ही अचानक जो सुदेशना का भाई रहता है उसका वध भीम ने कर दिया, और उसके बाद उसकी जो सूचना रहती है वो सूचना पहुंच जाती है दुर्योधन के पास। दुर्योधन के पास पहुंचते पे उसे लगता है कि हो न हो ये काम भीम के अलावा कोई नहीं कर सकता। तो उन्होंने इस बहाने से सुशर्मा को अपने में मिलाकर विराट नगर पर आक्रमण कर दिया। उत्तर की दिशा से सुशर्मा ने आक्रमण किया और दक्षिण से दुर्योधन ने आक्रमण किया। लेकिन राजकुमार उत्तर को सामने करके अर्जुन ने भी युद्ध किया, बृहन्नला का रूप त्याग करके, जिससे कि उत्तर को इस बात की सूचना मिल जाती है और वे वापस लौटकर विराट नगर में राजा विराट को ये सूचना देते हैं कि राजकुमार उत्तर ने युद्ध किया। यद्यपि राजा विराट को इस बात का विश्वास तो नहीं होता, लेकिन उन्होंने ये मान लिया कि हो सकता है सही हो। राजकुमार उत्तर ने स्वयं इस बात को स्वीकार कर लिया कि नहीं, यह युद्ध तो अर्जुन ने जीता है, और यहीं पर आकर पांडवों का परिचय हो जाता है विराट राज के से। तो और संक्षिप्त सा ये कहना चाहिए कि अज्ञातवास का जो समय था वो पूर्ण हो चुका था। तो उन्हें भी ये लगने लगा कि अब समय आ गया है बताने का कि अज्ञातवास पूरा हो गया है। यदि ऐसा कुछ हुआ भी तो देखा जाएगा। तो इसके आगे की कहानी जो है वो प्रतिज्ञा पूर्ति जो है वो मैं अब पढ़ाने चल रही हूँ। तो द्रोण ने कहा, मालूम होता है यह तो अर्जुन ही है। जब द्रोण ने युद्ध करते देखा तो उन्हें लगा कि हो न हो ये अर्जुन है। आचार्य की शंका और घबराहट दुर्योधन को ठीक न लगी, और जब दुर्योधन ने ये सुना कि आचार्य के मुंह से ऐसी बात कि अरे ये तो द्रोण अर्जुन है, तो दुर्योधन को बहुत खराब लगता है। दुर्योधन को ये लगता है कि आचार्य को इस तरह से घबराना नहीं चाहिए। तभी कर्ण बोला कि पांडव जुए के खेल में जब हार गए थे तो शर्त के अनुसार उन्हें 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास बिताना था। अभी 13वां वर्ष पूरा नहीं हुआ है। तो कर्ण ने अपनी सहमति प्रकट की कि अभी 13वां वर्ष पूरा नहीं हुआ है, और अगर हमने अर्जुन को पहचान लिया है, हमने भीम की ध्वनि से भीम को पहचान लिया है, तब तो इन्हें वापस 13 वर्ष के वनवास में जाना होगा, ये बात आती है। तभी अब उन्हें ये लगता है कि अर्जुन सामने प्रकट हो गया है तो डर किस बात का है। शर्त के अनुसार पांडवों को पुनः वनवास की अवधि पूरी करनी होगी, अज्ञातवास में बिताना होगा। तो अजीब बात है कि सेना के योद्धा के भय और लेकिन अर्जुन के आक्रमण से दुर्योधन की सेना के योद्धा जो थे वो भागे जा रहे थे। डर के मारे उनकी हालत जो थी वो खराब थी और वो भागे जा रहे थे। तब
सेना के योद्धा भय के मारे कांप रहे थे, जबकि उन्हें दिल खोलकर लड़ना चाहिए था। आप लोग यही रट लगा रहे हैं कि सामने जो रथ आ रहा है उस पर अर्जुन धनुष ताने बैठा है, वहां अर्जुन के बजाय परशुराम हो तो भी हम क्यों हारे। दुर्योधन तो बस यूं ही चिल्लाता रहता था कि कोई भी हो हमें उसका सामना करना चाहिए। ये कह करके वो हर तरह से समझाने की कोशिश करता है और परशुराम हो तो भी, तो मैं तो अकेला ही जाकर उसका मुकाबला करूंगा और मैंने दुर्योधन को भी वचन दिया था, उसे आज मैं पूरा करके दिखाऊंगा। तो कर्ण अपनी गीदड़ भभकी दिए जा रहा था, समझाए जा रहा था। कर्ण को यूं दम भरते हुए देखकर कृपाचार्य झल्ला पड़े कि करना कुछ नहीं है पूरे टाइम कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। तो कृपाचार्य को बड़ी गुस्सा आती है, बोलते हैं कि अरे यहाँ सैनिक भागे जा रहे हैं डर के मारे और वहां वो चिल्ला रहे हैं कि नहीं मैं तो वचन दे चुका हूं, प्रतिज्ञा पूरी करूंगा। तब कृपाचार्य ने क्रोध में बढ़कर झल्लाते हुए कहा कि कर्ण मूर्खता की बातें न करो। कहा कि मूर्खता भरी बातें मत करो, बहुत हो गया। हम सबको एक साथ मिलकर अर्जुन का मुकाबला करना चाहिए। पूरी दुर्योधन की सेना, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, ये सब अच्छी तरह से इस बात को जानते थे कि अगर हम सब मिलकर अर्जुन का मुकाबला करेंगे तभी हम इससे विजय प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। अर्जुन की शक्ति को बढ़ा चढ़ा बताने की इन्हें एक आदत सी पड़ गई है। अब कर्ण को तो मौका मिल गया कि जब कृपाचार्य ने इस तरह कहा तो उन्होंने कर्ण से नहीं रहा गया। उसने कहा कि अच्छा तो आपको अर्जुन की शक्ति के बारे में इतना बढ़ा चढ़ा के बोलने की आदत पड़ गई है कि आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। अर्जुन, मुझे लगता है कि आप अर्जुन को ज्यादा प्यार करते हैं। तो दुर्योधन कर्ण को हमेशा ये लगता था कि द्रोणाचार्य और कृपाचार्य अर्जुन को ज्यादा प्यार करते हैं, इसलिए सदैव कोई भी बात होती है तो उसका पक्ष लेते हैं। इस कारण जो भी हो मैं अकेला डटा रहूंगा। तो अर्जुन ने, कर्ण ने कृपाचार्य से कहा कि आप लोग को डर लगता है तो जाइए, मैं अकेला उसका मुकाबला करने को तैयार हूं। जब कर्ण ने आचार्य की यूं चुटकी ली तो कृपाचार्य के भांजे अश्वत्थामा से न रहा गया। अब कृपाचार्य के भांजे थे अश्वत्थामा, मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, आप अंडरलाइन कर लीजिए। कृपाचार्य के भांजे, मान लीजिए आपसे पूछा जाए तो आपको जानना चाहिए का क्या नाम है, तो आपको जानना चाहिए अश्वत्थामा, द्रोणपुत्र अश्वत्थामा। तो कृपाचार्य के भांजे थे, फिर उनसे न रहा गया तो कर्ण, वह बोला कर्ण किया तुमने कुछ नहीं और कोरे डींगे मारने के में समय गंवा रहे हो। तब अश्वत्थामा ने कहा कि करते कुछ नहीं हो, बड़ी बड़ी बातें करते हो, तो कुछ करके दिखाओ तब तो माने भी। इस प्रकार कौरव सेना के वीर आपस में ही वाद विवाद और झगड़ा करने लगे। अब यहाँ अर्जुन से सामना करने की बात हो रही है, यहाँ कौरव सेना आपस में ही लड़ बैठे कि तुम्हें ये करना चाहिए, उन्हें ये करना चाहिए। दुर्योधन कहता है कि कृपाचार्य अर्जुन का पक्ष ले रहे हैं, द्रोण उनका पक्ष लेते हैं, ये आपस में ही लड़ने कटने लगते हैं। ये मौका देखकर भीष्म भी बड़े क्रोधित होते हैं, खिन्न हो जाते हैं कि ये आपसी बैर का समय थोड़े है। तो बोल पड़ते हैं कि यह आपस में बैर विरोध या झगड़े का समय नहीं है, अभी तो सबको एक साथ मिलकर शत्रु का मुकाबला करना चाहिए। तो कहते हैं अभी तो हम सबको मिलकर इसका मुकाबला करना चाहिए। पितामह के साथ इस प्रकार समझाने पर कर्ण, अश्वत्थामा आदि वीर को जो उत्तेजित कर रहे थे शांत हो गए। तो उन्होंने, पितामह ने जब उन्हें समझाया, भीष्म पितामह ने, तो कर्ण, अश्वत्थामा जो लोग थे सब शांत हो गए, क्योंकि वो सम्मानित थे और सम्मान के कारण सबको चुप होना पड़ा।
सबको शांत देखकर भीष्म दुर्योधन से फिर बोले कि बेटा दुर्योधन, अर्जुन प्रकट हो गया है वह ठीक है, पर प्रतिज्ञा का समय कल ही पूरा हो चुका। अब यहाँ आकर के भीष्म ने ये तर्क दिया कि तुम इतना आपस में झगड़ा कर रहे हो तो परेशान मत हो, क्योंकि प्रतिज्ञा का समय तो कल ही पूरा हो गया, अज्ञातवास का समय तो एक दिन पहले ही पूरा हो चुका है, तुम इस बात का ध्यान रखो। पर प्रतिज्ञा का समय तो कल ही पूरा हो गया है। चंद्र और सूर्य की गति, वर्ष, महीने और पक्ष विभाग के पारस्परिक संबंध को अच्छी तरह जानने वाले मेरे कथन की पुष्टि करेंगे। उन्होंने कहा तुम्हें अगर विश्वास नहीं है तो जो लोग वर्ष, गति, सूर्य और चंद्रमा की गति, खगोल शास्त्री हैं और ज्योतिष शास्त्री हैं, उनसे भी तुम चाहो तो समझ लो, उसके आधार पर इनका समय तो कल ही पूरा हो गया। तो चाहो तो तुम इसको पुष्ट कर लो, यानी जान समझ लो। प्रत्येक वर्ष में एक जैसे महीने नहीं होते। फिर उसने समझाया कि तुम जो तिथि जोड़ रहे हो तो प्रत्येक वर्ष में एक जैसा समय नहीं होता, उस आधार पर देखा जाए तो इनका समय जो है वो व्यतीत हो गया है और ये कल ही पूरा हो गया। तुम लोगों की गणना में भूल हुई है। गणना मतलब गिनती होता है। तो कहा उन्होंने कि तुम लोगों की गणना में, गिनती में गलती हुई है। हर वर्ष का जो महीने का जो दिन होता है एक समान नहीं होता है, आगे पीछे हो जाता है, तो इस आधार पर इनका समय कल ही पूरा हो गया है, इसलिए तुम्हें भ्रम हो रहा है। प्रतिज्ञा की अवधि पूरी हो गई है। दुर्योधन, युद्ध शुरू करने से पहले इस बात का निश्चय कर लेना होगा कि पांडवों के साथ संधि कर लें या नहीं। अब भीष्म पितामह ये समझाने की कोशिश करते हैं कि प्रतिज्ञा की अवधि पूरी हो गई है तो सोच समझकर हमें इनके साथ युद्ध करना होगा। अगर सोच समझकर युद्ध हम नहीं करते हैं तो हर हालत में हमें कुछ न कुछ निश्चय करके ही आगे चलना पड़ेगा कि हम संधि कर लें या आगे युद्ध करना है। दुर्योधन ने कहा पूज्य पितामह, मैं संधि नहीं चाहता हूं। बहुत समझाने पर भी, भीष्म के बहुत समझाने पर भी दुर्योधन संधि के लिए तैयार नहीं था। और तो और छोड़िए, युद्ध के प्रारंभ होने के कुछ पहले शांति दूत बनकर भगवान श्री कृष्ण भी दुर्योधन को समझाने जाते हैं कि संधि कर लो, 5 गांव उनको दे दो, वो शांति पूर्वक रहेंगे और तुम ऐसा मत करो कि कौरवों का विनाश हो जाए। तो ये बात तुम समझने की कोशिश करो। लेकिन दुर्योधन तब भी नहीं मानता, बल्कि कृष्ण को अपमानित भी करता है। तो कृष्ण को अपमानित भी करता है, तो उसने कहा कि मैं संधि करने को तैयार नहीं। राज्य तो दूर रहा, मैं एक गांव तक पांडवों को देने के लिए तैयार नहीं। राज्य तो देने की बात बहुत दूर की है, क्योंकि दुर्योधन को इसी बात का तो डर था कि अगर अज्ञातवास पूरा करके पांडव आ जाएंगे तो वो उसका आधा राज्य ले लेंगे। वो पूरा जानता था, लेकिन पांडव तो 5 गांव पे तैयार हो गए थे कि उन्हें लड़ाई झगड़े से कोई मतलब नहीं था। वो चाहते थे कि किसी तरह बस युद्ध समाप्त हो जाए, युद्ध न स्थिति आए। यह सुनकर द्रोणाचार्य की आज्ञा अनुसार कौरव वीरों ने व्यूह रचना की। तो उसके बाद जब युद्ध की स्थिति आई तो कौरव वीरों ने फिर व्यूह रचना, यही वो व्यूह रचना है जिसमें अभिमन्यु भी मारे गए थे, जिसमें फंसकर। व्यूह रचना की जानकारी सिर्फ द्रोण को थी, आचार्य द्रोण को, और उसको तोड़ने की जानकारी सिर्फ अर्जुन को थी और किसी को नहीं थी। तो इसलिए ये बहुत कठिन परीक्षा की घड़ी थी। उधर उत्तर ने रथ उसी ओर हाँक दिया जिधर दुर्योधन था। अर्जुन ने गांडीव पर चढ़ाकर दो बाण आचार्य द्रोण और पितामह की ओर इस तरह छोड़े जो उनके चरणों में जा गिरे। अर्जुन चूंकि अपने गुरु और अपने पितामह का बहुत सम्मान करते थे, तो उन्होंने उसी रथ से 2 बाण छोड़े जो उनके चरणों में जाकर लगे, जो उनका प्रणाम था। अर्जुन का प्रणाम था
कि वो अपने आचार्य को और अपने पितामह को प्रणाम कर रहे हैं, आशीर्वाद चाहते हैं। इस प्रकार अपने बड़ों की वंदना करके अर्जुन ने दुर्योधन का पीछा किया और अपने गुरु और अपने पितामह का की वंदना करके उसने दुर्योधन के पीछे वो चल पड़ा। भीष्म आदि सेना लेकर अर्जुन का पीछा करने लगे और जब अर्जुन दुर्योधन को के पीछे पीछे भागने लगे तो भीष्म और द्रोण भी अर्जुन के पीछे चले। अद्भुत रण कौशल उन्होंने देखा। पहले तो उसने कर्ण पर हमला कर उसे बुरी तरह घायल कर दिया। अर्जुन कर्ण को पराजित कर मैदान से भगा दिया। इसके बाद द्रोणाचार्य बुरी गत होते देखकर अश्वत्थामा आगे बढ़े। जब अर्जुन ने गुरु को प्रणाम किया था, लेकिन युद्ध में बैरी बन के खड़े गुरु पर भी उन्होंने आक्रमण किया, वो भी बुरी तरह घायल हुए, तो अश्वत्थामा मदद के लिए आ गए। अर्जुन पर बाण वर्षा करने लगे। अर्जुन ने जरा सा हटकर द्रोण को खिसक जाने का मौका दिया। गुरु थे अर्जुन के, और जैसे ही अर्जुन को ये लगा कि गुरु द्रोण परेशान हैं, उन्होंने जरा सा हट गए रास्ते से और उन्हें द्रोण को युद्ध से हट जाने का मौका मिल गया। तो वो अर्जुन भी यही चाहते थे कि आचार्य वहां से हट जाएं। मौका पाकर आचार्य जल्दी से खिसक गए। उनके चले जाने के बाद अर्जुन अब अश्वत्थामा पर टूट पड़े। जब वो वहां से निकल गए तो अर्जुन अश्वत्थामा की ओर बढ़े। अंत में अश्वत्थामा को हार माननी पड़ी। उसके बाद कृपाचार्य की बारी आई। तो कहने का मतलब दुर्योधन की सेना में बहुत बड़े बड़े वीर थे। द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, कृपाचार्य, अश्वत्थामा। परंतु कहते हैं ना कि अगर कोई व्यक्ति कुपंथ पर पांव रख देता है तो वो कभी भी फलीभूत नहीं होता। अगर गलत रास्ते से वो राज्य प्राप्त करना चाह रहा था तो वो सफल कहाँ से होता। अगर वो चाहता तो इस युद्ध को रोक सकता था, वो चाहता तो संधि कर लेता, कुछ गांव दे देता पांडवों को। पांडव बिल्कुल तैयार थे और उसके बाद वो हमेशा हमेशा के लिए शांत हो जाते। लेकिन दुर्योधन को तो ये लग रहा था कि पांडव बहुत शक्तिशाली हैं, और शक्तिशाली हैं अगर तो वे कभी भी इस बात को नहीं मानेंगे कि 5 गांव देने के बाद हो सकता है वो आक्रमण करके दुर्योधन को हमेशा हमेशा के लिए अपने रास्ते से हटा दे। तो दुर्योधन ने एक लंबी छलांग चलने की कोशिश की कि नहीं, मैं युद्ध करूंगा, मैं संधि नहीं करूंगा, मैं उसे परास्त करके हरा करके उसे यहाँ से दम लूंगा। तो उसने पूरी तरीके से रास्ता ही बदल दिया। अब कृपाचार्य की बारी आई तो वो भी हार गए। 5 महारथी जब इस भांति परास्त हो गए, 5 महारथी कहा है द्रोण, भीष्म, कृपाचार्य, अश्वत्थामा और कर्ण के लिए 5 महारथी प्रश्न आया है। 5 महारथी, 5 महारथी में थे द्रोण, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य और अश्वत्थामा। वास्तव में ये बहुत बड़े बलशाली लोग थे, लेकिन दुर्बुद्धि के कारण, कुपंथ के कारण और गलत रास्ते पे चलने के कारण अंततः वे परेशान हो गए और मुंह की खानी पड़ी। अब 5 महारथी जब इस भांति परास्त हो गए तो फिर सेना किसके बल पर टिकती। सेना भी भाग खड़ी हुई। 5 के 5 महारथी हार गए। कौरव सेना को अर्जुन ने जल्दी से तितर बितर कर दिया, यानी भगा दिया वहां से। सेना अपनी जान बचाकर भागने लगी, भागती गई। अब इस भांति भीषण युद्ध करते हुए अर्जुन ने दुर्योधन का पीछा करना न छोड़ा। अब जब अर्जुन ने कहा कि दुर्योधन को भी इसी मौके पर अच्छी तरह समझा देना चाहिए,
तो अंत में वो पांचों महारथियों को परास्त करने के बाद बढ़ गया सीधे दुर्योधन की तरफ, और दुर्योधन को परास्त करने की उसने ठान ली कि आज दुर्योधन को भी सबक सिखा देना चाहिए। पांचों महारथी अर्जुन को एक साथ रोकने का प्रयत्न करने पर भी उसे रोक न सके। यानी कि ये पांचों महारथी द्रोण, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, पांचों मिलकर अर्जुन को रोकने का प्रयास करते हैं, लेकिन पांचों लोग मिलके भी अर्जुन पर को संभाल नहीं पाते हैं। भीषण हमला कर दिया। अब उसने दुर्योधन पर भीषण हमला कर दिया। दुर्योधन घायल हो गया और मैदान छोड़कर भाग गया। अंत में अर्जुन के वार के आगे दुर्योधन भी नहीं बचा, और दुर्योधन जब घायल हो जाता है तो वो भी वहां से भाग खड़ा होता है। भीष्म ने उससे कहा कि अब वापस हस्तिनापुर लौट चलना चाहिए। तो भीष्म ने समझाने की कोशिश की कि वापस हस्तिनापुर लौट चलते हैं ताकि जान बच जाए। ये कहकर उन्होंने बचाने की कोशिश की। हार मानकर हस्तिनापुर लौट चले। तो भीष्म की सलाह सभी लोगों ने मानी, सेना को वापस ले गए, हस्तिनापुर के लिए चले गए। और इधर युद्ध से लौटते हुए अर्जुन ने कहा, उत्तर अपना रथ नगर की ओर ले चलो। अब चूंकि राजकुमार उत्तर अभी बहुत छोटे थे और अर्जुन बृहन्नला के रूप में विराट नगर में रह रहे थे, तो उन्हें ये लगा कि वो इस रूप में तो कभी सामना कर नहीं सकते। तो स्थिति को संभालने के लिए अर्जुन को समझाए और कहा कि आप अपने स्थान पर बैठे। वो फिर बृहन्नला बनकर रथ हाँकते हैं, वापस विराट नगर की ओर आते हैं। वो चाहते थे कि इस युद्ध का सारा श्रेय राजकुमार उत्तर को ही जाए, इसलिए उन्होंने उन्हें उसी स्थान पे बिठाया। रथ को नगर की ओर ले चलने की बात आई। रास्ते में जहां पर उन्होंने अपना रूप परिवर्तित किया था, फिर वापस उसी रूप में आ जाते हैं। जो बृहन्नला का वेश उतार कर वो एक सैनिक के रूप में रथ पर सवार थे, फिर वो वापस उसी स्थान पर जाते हैं। और अब इधर युद्ध से लौटते हुए अर्जुन ने कहा, उत्तर अपना रथ नगर की ओर ले चलो। तुम्हारी गायें छुड़ा ली गई हैं, शत्रु भी भाग खड़े हुए हैं। इस विजय का यश तुम्ही को मिलना चाहिए। तो अर्जुन ने कहा कि ये जो इतनी बड़ी जीत हुई है, गायों को छुड़ा लिया गया है और दुर्योधन सहित पांचों महारथियों सहित इस सेना को भगा दिया गया है, इस युद्ध के जीत का सारा श्रेय तुमको मिलना चाहिए। इसलिए नगर की ओर चलो ताकि लोग तुम्हें ये जाने कि तुमने ही युद्ध किया है। यद्यपि उत्तर को इस बात को पूर्णतः विश्वास नहीं हो रहा था कि वो इस बात को कैसे कहें, लेकिन अर्जुन तो बृहन्नला रूप में विराट नगर में रह रहे थे। तो अर्जुन को बताना उत्तर के लिए मुश्किल हो रहा था। अर्जुन ये बात नहीं चाहते थे, इसीलिए वापस वो रथ को उसी स्थान पर लेके जाते हैं जहां उन्होंने अपनी बृहन्नला की वेशभूषा को उतार कर पेड़ पर रख दिया था। फिर वो जाते हैं और उसी रूप में पहुंचते हैं। शत्रु भी भाग खड़े हुए। इस विजय का यश तुम्ही को मिलना चाहिए, इसलिए चंदन लगाकर और फूलों का हार पहनकर नगर में प्रवेश करना। लोगों को ये लगे कि इतने बड़े युद्ध को उत्तर ने जीता है, इसलिए उनके माथे पर चंदन और गले में फूलों की माला डालकर नगर में प्रवेश करो, ताकि नगर के रहने वाले लोग, नगरवासी तुम्हारा स्वागत करें। राजकुमार उत्तर ने इतना बड़ा युद्ध जीता है, इस बात का उन्हें ध्यान आए तो वो पूरी तरीके से इस बात को समझें और तुम्हारा स्वागत करें। रास्ते में अर्जुन ने फिर से बृहन्नला का वेश धारण कर लिया, क्योंकि अभी तो इस बात को कोई जानता ही नहीं था विराट नगर में कि ये पांडव आकर 1 वर्ष से कोई रसोइये के वेश में, कोई बृहन्नला के वेश में, कोई गायों की रखवाली करने वाले, कोई घोड़ों को संभालने वाले, ग्रंथिक, तंतिपाल, कंक, वल्लभ, बृहन्नला, अनेक नामों से विराट नगर में रह रहे हैं।
तो राजा विराट को तो इस बात का पता नहीं था और उत्तर से रहा नहीं जा रहा था, क्योंकि युद्ध तो जीता था अर्जुन ने, लेकिन अर्जुन इस बात का श्रेय उत्तर से दिलवाना चाहते थे ताकि ये बात छिपी रहे। तो उन्होंने ये सारी चीजें समझाई। राजकुमार उत्तर को रथ पर बैठाकर सारथी के स्थान पर खुद बैठ गए और स्वयं जैसे सारथी बनकर के राजकुमार उत्तर के सारथी बनकर वो जैसे आए थे ठीक वैसे ही वापस जाने लगे। सारथी के स्थान पर खुद बैठ गए। उन्होंने विराट नगर की ओर कुछ दूतों को यह आज्ञा देकर भेज दिया कि जाकर घोषणा कर दो कि राजकुमार उत्तर की विजय हुई, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया, दूतों को पहले दौड़ा दिया तो विराट नगर जाओ, विराट नगर जाकर तुम ये बताओ कि राजकुमार उत्तर ने युद्ध जीता है, ताकि पूरे नगरवासी मिलकर अगवानी के लिए आगे आए। तो ये चीज की सूचना भी भेज दी गई। प्रतिज्ञा पूरी हो चुकी थी, अज्ञातवास का समय पूरा हो चुका था। तो हर तरीके से अज्ञातवास का समय पूरा करने के बाद अगर उन्हें कोई विराट नगर में पहचान भी लेता तो कोई दिक्कत की स्थिति नहीं थी। तो अज्ञातवास 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास पांडव ने विराट नगर में पूरा किया। के बाद थोड़ा स्पष्ट हो जाएगा कि बाद 1 वर्ष का विराट नगर में उन्होंने पूरा किया। तो ये आपको ध्यान रख कभी कि आखिरी वर्ष अज्ञात वर्ष का उन्होंने कहाँ बिताया, तो आपको ये हाईलाइट करा दे रहे हैं। तो इस तरीके से राजकुमार उत्तर की विजय दिखा करके उन्होंने अपने वचन और अपने कर्तव्यों को भी राजा विराट के प्रति अपने कर्तव्यों को भी पूरा किया। अब जब इस बात का पता पूरे नगर में पहुंच के चलता है कि राजकुमार विराट ने ये युद्ध जीता है, क्षमा चाहेंगे, राजकुमार उत्तर ने इस युद्ध को जीत लिया है, तो राजकुमार के इस जीत पर सबसे पहले तो राजा विराट को ही भ्रम होने लगा। राजा विराट को भ्रम होने लगा कि अभी इतनी कम उम्र के उत्तर भला युद्ध कैसे जीत सकते हैं। वो तो ये चाहते ही नहीं थे कि उत्तर युद्ध में जाएं भी, वो जाना ही नहीं चाहते थे। लेकिन युधिष्ठिर ने उन्हें समझाने की कोशिश की, क्योंकि युधिष्ठिर को इस बात का पूरा पता था कि बृहन्नला के वेश में जो उत्तर का रथ हाँक रहा है वही उत्तर की सुरक्षा का कार्य भी करेगा। इधर गायों को सुशर्मा ने पकड़ लिया, बंदी विराट को बंदी बना लिया, भीम को भेजकर बंदी विराट को भी छुड़ाया गया। तो विराट को कहाँ से इस बात पर विश्वास होगा कि इतने विशाल और भयावह युद्ध को राजकुमार उत्तर जीत सकते हैं। ये बहुत बड़े भ्रम की बात होती है। वो चाहते थे कि मैं पहुंचूं और इस बात को विराट कुमार उत्तर से ही इसको कहलाऊं। तो सूचना तो राजा विराट को मिल सकती है कि राजा विराट को ये मिल जाती है कि राजकुमार उत्तर ने युद्ध जीता है। बड़े प्रसन्न होते हैं, आगवानी के लिए, स्वागत के लिए प्रसन्नता के मारे उनका ठिकाना नहीं था, फूले नहीं समा रहे थे। उन्होंने युधिष्ठिर को भी इस बात को बताया और युधिष्ठिर जब बार बार ये उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं, अर्जुन की वजह से ये बताना चाहते हैं, तो राजा विराट को
बहुत क्रोध आता है कि युधिष्ठिर पूरे टाइम सिर्फ अर्जुन की बड़ाई करने के लिए, मतलब बृहन्नलाल, उन्हें तो इस बात का पता नहीं था, तो बल्कि क्रोधित होते, मगर उनके अंदर भ्रम था, उनके अंदर ये भ्रम था कि इस युद्ध को उत्तर नहीं जीत सकते। तो आगे का जो पार्ट है वो विराट का भ्रम है, जो इस कहानी को मैं आगे आपको पढ़ाऊंगी। तो आज का जो पार्ट है यही समाप्त करती हूँ। तो आज के इस वीडियो को यही समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।